वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेडिकल में आपका क्या क्या देखा जाता है। जैसा कि आपको पता है 14 तक आपका लास्ट डेट है मेडिकल का, तो आपके मेडिकल में क्या क्या देखा जाता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो है ये जीएमसी अनंतनाग का मेडिकल है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है सर्टिफिकेट जो वहाँ पे होती है। तो ये आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है, ये वहीं से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगी। वो आपको वहीं से ये सर्टिफिकेट देती है, आपको खुद ये फिल करनी होती है। ठीक है। तो प्रोसेस क्या रहता है वो मैं आगे बोलूँगा। आप देखिए, इसमें आपको अपना मतलब सारा डिक्लेयर करना होता है कि मुझे कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है। अगर आपको है तो उस पर आपको येस सर्कल करना है। ये आपको वापस नहीं मिलेगी, मैंने इसकी फ़ोटो उठाई थी तो दैट्स वाई इट केम बैक। तो लास्ट में आपको सेल्फ डिक्लेयर करना होता है कि मैंने ये पूरा किया था। और जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो आपके 6 डॉक्टर्स करते हैं। जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, 6 डॉक्टर्स आपके एग्जामिन करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 डॉक्टर आपके एग्जामिन करते हैं। इनमें आपका आई वाला होता है और आपका ईयर वाला होता है और सर्जन होता है और एक जनरल फिजिशियन होता है और ऑर्थोपेडिक का एक, और जो रेडियो डायग्नोसिस यानी चेस्ट एक्सरे जो देखता है वो एक होता है। ठीक है। तो आपके कौन कौन से टेस्ट्स आपके पहले होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कौन से टेस्ट्स आपके होते हैं पहले। ठीक है। तो आपका सीबीसी होता है, वो बोलेंगे आपको, ये आपको कराने हैं सीबीसी, केएफटी। ठीक है। आपका एलएफटी हो गया। ठीक है। बीटीसीटी हो गया, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। ठीक है। एक तो ये सारे टेस्ट, आपका ईसीजी हो गया, आपका चेस्ट एक्सरे हो गया, ये सारी आपको कराने हैं और ये सारे आपको फिजिशियन के पास ले जाने हैं। ठीक है। सारे ये टेस्ट आपको कराने हैं, उसके बाद आपको जाना होगा फिजिशियन के पास। वही ये सारे 6 डॉक्टर एक ही जगह पे बैठते हैं। ठीक है। तो जीएमसी अनंतनाग में जो ऑप्थो वाला था ये अपने ही सेक्शन में बैठा था, उधर ये साइन कर रहा था। तो अब ये सारे डॉक्टर्स आपका क्या क्या देखते हैं, ठीक है, तो ये आपको इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा। ये आपका फिजिशियन देखता है। ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका फिजिशियन देखता है। वो आपको देखता है कि आपका पल्स रेट कितना है। ठीक है। आपका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, नॉर्मल है ये, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ये सारा आपको, अगर आप फीमेल हैं तो आपको प्रेग्नेंट या नॉट प्रेग्नेंट, इसमें आपको एलएमपी डेट देनी होती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट है तो उसमें आप एलएमपी डेट देंगे। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका कब था, उससे आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी मेजर किया जाता है। ठीक है। तो ये सारा वो लिखेगा आफ्टर वाचिंग योर टेस्ट। तो मैंने देखा कि कुछ को उन्होंने बोला कि आप फिर से टेस्ट कराओ, जिनके ब्लड के जो वैल्यूज़ होते हैं, जैसे एचबी हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, या हम बोलेंगे प्लेटलेट्स हो गए, जिनका इनमें वेरिएशन था, उनको बोला था आप दोबारा से टेस्ट कराओ। ठीक है। और वो यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है कि नॉर्मल ब्लड शुगर भी आपको कराना होता है। ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर। तो सीबीसी आपका नॉर्मल, ये भी 99 ठीक था। चेस्ट एक्सरे आपका वो देखेगा। ठीक है। जो हमका रेडियो डायग्नोसिस होता है वो आपको नॉर्मली बोलेगा। ठीक है। केएफटी करानी होती है और ईसीजी करानी होती है आपको, जो उसमें देखेगा कि ये ठीक है या नहीं। उसके बाद विजुअल एक्टिविटी यानी विजन आपका देखा जाएगा, उसमें वो पूरा लिखेंगे। विदाउट ग्लासेस आपका कितना है, जैसे कि यहाँ पे 6/24 और 6/18। विद ग्लासेस आपका 6/6 आना चाहिए, देन यू आर ओके। उसके साथ साथ आपका कलर विजन देखा जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल फॉर दिस। उसके साथ आपको पीटीए कराना होता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, यानी आपको ऑडियोमेट्रिक टेस्ट कराना होता है, जो आपको लिखा गया ये नेगेटिव है, दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव, यानी ये नॉर्मल है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या क्या याद रखनी है, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा देखा जाता है, एंड उसमें सबसे ज़्यादा को फेल भी कभी किसी को रिव्यू भी लिखा। ठीक है। तो किन चीज़ों में, वो आपका हो गया एक ऑर्थोपेडिक वाला। जो ऑर्थो वाला है वो आपके कपड़े उतारवाता है। ठीक है। अपर जो कपड़े होते हैं ऊपर पहने होते हैं वो आपको पूरे उतारने होते हैं, और आपका ट्राउजर्स आपको थाई तक ऊपर करने होते हैं। ठीक है। वहाँ पे वो सारा चेक करता है, वेरिकोस वेन, फ्लैट फीट, उसके साथ साथ आपका पोस्चर कैसा है, गेट कैसा है, वो सारी चीज़ें वो पूरे अच्छे तरीके से देखता है, चारों तरफ से घुमा के। ठीक है। कौन सा, ऑर्थो वाला। और उसके बाद जिसने ज़्यादा रिव्यू, जिनको रिव्यू निकाला, वो है सर्जन। ठीक है। वो है सर्जन। वो क्या करता है, एक आपका हर्निया चेक करता है। ठीक है। वो आपको बोलता है आप अपने, और आपको वेरिकोस वेन चेक होती है। ठीक है। वो वेरिकोस वेन चेक करता है, आपको ट्राउजर्स ऊपर कराता है। ठीक है। इसके साथ साथ वो आपके एब्डामन को देखता है, कोई हर्निया वगैरह तो, और आपकी टेस्टीज को देखा जाता है। ठीक है। टेस्टीज पे एक बंदे को बाहर निकाला था, शायद उसको एट्रोफी थी या कुछ था, उसको टेस्टीज पे बाहर निकाला था। ठीक है। यानी टेस्टीज भी आपकी पूरी तरीके से चेक होती हैं, और ये टेस्ट वगैरह। ठीक है।
तो ये सारी डिटेल जो थी ये जीएमसी अनंतनाग में, एंड सेम थिंग एवरीवेयर गोज कि ऐसा ही आपका चेक होता है। तो फिर आपके सारे डॉक्टर्स जब साइन करेंगे तो फिर वो जो टेस्ट है वो आपको इसी के साथ अटैच करने होते हैं, और वो आपको यहाँ पे लिखेंगे, वो इस पर टिक मारेंगे इज फिट। तो जिसके 6 से 6 साइन हो गए जहाँ पे कोई रिव्यू नहीं लिखा, मतलब इसमें जैसे आप देखेंगे कहीं पे कुछ नहीं लिखा था, ठीक है, नॉर्मल सारा है, तो ऐसा आपका मेडिकल पास हो जाएगा। किसी को वो रिव्यू के लिए लिखते हैं, ठीक है, रिव्यू के लिए, या उस पर नोट लिखते हैं कि इसको ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। वहाँ पे आपको वेरिकोज वेन्स चेक होती हैं, और आपका गेट चेक होता है, आपके फ्लैट फीट चेक होते हैं, उसके साथ आपकी हड्डियाँ वो देखता है ऑर्थोपेडिक वाला कि आपकी हड्डियाँ ये कहीं पे बैंड तो नहीं है किसी हड्डी में, तो वो उसको आपको बोलता है कि आप एक्सरे करा के लाओ, एक्स्ट्रा एक्सरे पैर का या हाथ में वो देखेगा, ठीक है। और जो आपका सर्जन है वो हर्निया वगैरह देखता है, एंड वो देखता है कि आपके टेस्टीज ठीक हैं, बराबर है, अनडिसेंडेड मत है, तो उस पर आपको बाहर निकाला जा सकता है। बाकी मैं बोलूँगा अगर आप कोई नॉर्मल इशू है, ठीक है, देर इज़ एनी नॉर्मल इशू, छोटा सा इशू है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन कुछ बड़ा इशू है जिस पे डॉक्टर को लगता है अगर मैंने इसको पास किया कल मेरे लिए क्लेम हो जाएगा, तो दैट कैन कॉज सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये फिर आपको लास्ट में इसके साथ टेस्ट अटैच करने होते हैं, और उनको दे देना होता है। वहाँ पे आपसे एक सिग्नेचर लिया जाएगा अटेंडेंस शीट पे, जैसे डीवी के टाइम लिया था, तो वैसे ही अटेंडेंस शीट पे अपनी जगह पे साइन कीजिएगा, और आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। होप आपको ये पसंद आया होगा, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।